मालदीव हमारा ब्रादर मुल्क बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड कि मालदीव का बैकआउट करो और उनका एक वजीर दूसरा वजीर ये कह रहा है कमरों से बदबू ये कह रहा है ये कह रहा है वो आगे पीछे पता नहीं क्या हुआ। कल रात 6 जनवरी 2023 इनकी सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट चाहे वो प्रेसिडेंट की हो चाहे टूरिज्म की हो चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो सबकी सब साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ और हैक हो गई। लक्षद्वीप के जजायर हैं तो वहां पे वजीर आजम मोदी गए उन्होंने जाके वहां पे जजीरों के में एक अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने जो है वो जजीरों में बैठ के उतरवाई। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि जो मालदीव हमारा ब्रादर मुल्क अब देख लीजिएगा क्या होगा। मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहाँ पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है। ये मेरे लिए हैरान कुन था कि मालदीव के वज़रा ये जबान इस तरह अब जनाब ये सारा शोर वो चलता रहा। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद उन्होंने 3 वज़रा को उनके उधर से जो है वो काबीना से मुअत्तल कर दिया, हटा दिया वज़रा को। भारत ने मालदीव की अकड़ को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी। भारत के समुद्री रास्ते से मालदीव जाने वाले कार्गो शिप ने अपने रास्ते को बदलना शुरू कर दिया है। तो मालदीव्स के अंदर कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है और वो उन्होंने ली और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई। मुल्क का सत्यानाश का मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है। अपॉलॉजीज हो रही हैं। तो जब एक कनाडा एक बड़ा कंट्री एक उसको जो है वो अगर उस तरीके से जवाब दिया जाएगा तो मालदीव को तो ये समझना चाहिए था कि उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों जब से नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को एक्सप्लोर किया है तब से मालदीव की हवा निकली है और मालदीव ने सोचा था कि वो भारत को आड़े हाथों ले लेगा, लेकिन उस पिद्दी की यह औकात भूल गया कि उसको जिंदा रखने वाला भी भारत है, उसको मुसीबत में पानी पिलाने वाला भी भारत है, कोरोना में मरते दम पर फ्री में वैक्सीन देने वाला भी भारत है और इतने बड़े देश के रूप में भी उसको छत्र छाया देने वाला भी भारत है। अगर मालदीव कहीं चाइना सागर में होता ना तो अब तक चीन ने उसे कब का हत्या लिया होता, लेकिन उसको सांसें देने वाला भी भारत है। दोस्तों जब से मालदीव को भारतीयों ने पेला है तब से पाकिस्तान को बड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मालदीव को अपना बिरादर मुल्क बना रहा है। पूरी दुनिया में सभी मुस्लिम देश भारत को चाहते हैं, पाकिस्तान को पिछवाड़े में लात मारते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है हर जगह बिरादर मुल्क बोल के घुसने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान इस बात पे भी हैरान है कि कहीं मालदीव की हालत उससे भी ज्यादा बदतर ना हो जाए, क्योंकि भारत अब छोड़ेगा नहीं। मेरे लिए हैरान कुन था कि मालदीव के वज़रा ये जबान इस तरह अब जनाब ये सारा शोर वो चलता रहा। उसके बाद जाके उन्होंने हर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और उनका सोशल मीडिया भी आ गया कि मालदीव को बाइकआउट करो। कई जो फिल्म स्टार्स थे उन्होंने कहा कि ये क्या किया भाई, ये किस तरह के जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो ये बड़ा अनयूजुअल है कि मालदीव के वज़रा ये जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया इन इंडिया आउट, वो वहां तक। लेकिन ये इस तरह से जो है वो बमबारी शुरू हो गई। इंडिया के तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा भी होगा। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद उन्होंने 3 वज़रा को उनके उधर से जो है वो काबीना से मुअत्तल कर दिया, हटा दिया वज़रा को। मालदीव्स के अंदर कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है और वो उन्होंने ली और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। जिस तरह आपने 150 पिज्जा बना लिया अमेरिका में, जाहिर वो उन्होंने भी तो पिज्जे बनाने हैं ना। तो इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वारदात डाल रहा है चाइना, गुर्दे लिखवा रहा है लोगों के। ये टोटली वाकया थी। अब वो 3 बच्चों ने किया क्या है? उन्होंने अपने दिलों अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइस साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है। मोदी साहब अपने जजीरे लक्षद्वीप में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है। अपॉलॉजीज हो रही हैं। और चीमा साहब मैं यहां पे बताना चाहूंगा रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है।
1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था, तो सर्वाइव सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके। और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब कि वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? और 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। बात की जा रही है कि ये इशू इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन इंडिया की तरफ से बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टैंड लिया गया है और मालदीव्स गवर्नमेंट तक जो मैसेज कन्वे किया गया है वो ये है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। और ये मैसेज कन्वे होने के बाद उनको होश आई है और उसके बाद उन्होंने फिर ये अपने मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया। मालदीव्स की जो है बुरी हालत हुई पड़ी है। मालदीव के जो पीएम हैं वो स्टेटस लगा रहे हैं और मतलब उनके स्टेटस से ना एक जलन की बू भी आ रही है। उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, जब डेफिनेटली ये मैंने जब स्टेटस देखा है ना, जब मैंने ये सोशल मीडिया पे सारी न्यूज देखी है तो मैंने देखा मालदीव का जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफी ज्यादा इसकी चीज को कह रहा है कि मैं इस चीज को और ज्यादा डेवलपमेंट करूंगा, इस चीज को और करूंगा। बट इंडिया जो कर गया ना, यकीन माने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कर गया ना, ये कोई भी नहीं कर पाए। अब देख लीजिएगा क्या होगा, मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालिबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की, ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहाँ पे सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। वहाँ पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।